हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द मैथड। आई एम जय प्रजापत। तो हमारी 9th क्लास की सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी 9th क्लास की सीरीज़ में हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखे थे और कुछ एग्जांपल देखे थे। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेशन और रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे बेसिकली तो हमारे पास क्या है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोल रहे हैं हमें कि चेक वेदर रूट सेवन रूट फाइव सेवन अपॉन रूट फाइव रूट टू प्लस 21 एंड पाई माइनस टू आर इरेशनल नंबर और नॉट। तो हमें ये चीज़ इसमें बतानी है कि ये इरेशनल है या नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो ध्यान दीजिए, तो इसका सॉल्यूशन कैसे शुरू करेंगे हम। रूट फाइव जो होता है हमारा, ठीक है, आप आगे जाके देखेंगे कि रूट फाइव जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो वो देखिए। तो रूट फाइव की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.236 एंड सो ऑन। देन रूट टू की वैल्यू होती है हमारे पास 1.4142 एंड सो ऑन। एंड जो पाई होता है हमारे पास वो होता है कितना, 3.1415 एंड सो ऑन। ये क्या होता है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ठीक है, ये हमेशा इन्फिनिट तक चलते जाएंगे, रुकेंगे। ठीक है, क्लियर। और ये रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, 7 × √5, क्लियर। तो 7 × √5 यानी कि 7 मल्टीप्लाई में 2 × 2.236 एंड सो ऑन। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ आता है हमारे पास 15.652 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ ऐसा चलेगा। फिर आ जाता है हमारे पास 7/√5। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए कि हमेशा अपोन में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अंडर रूट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को कैंसिल आउट करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे रैशनलाइजेशन। इस मेथड को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, जिसमें हम अपोन में जो रूट नंबर होता है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये प्लस माइनस के साथ दिया हुआ है तो हम प्लस माइनस का साइन चेंज करके क्लियर करते हैं, वरना सिंपल रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि 7 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7√5, और रूट मिलकर पूरा बन जाता है नंबर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी एक नंबर आया हुआ है 15,652 एंड सो ऑन अपॉन 5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर बनेगा 3.1, सॉरी 2 नहीं 3.1304 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ ऐसा जाएगा, क्लियर। तो अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट √2 + 21। अब ध्यान दीजिए कि ये कुछ नंबर ऐसा हो गया 224142 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि 21 में हम 1 पॉइंट समथिंग कुछ ऐड करेंगे तो 22 बन जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम पाई पे, पाई -2 यानी कि 3.1415 एंड सो ऑन -2। तो करेंगे तो हमारे पास इसका कितना नंबर आएगा, 1.1415 एंड सो ऑन। ठीक, ऑल ऑफ दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। क्या है, इनके जो डेसिमल नंबर हैं ये क्या होंगे, कभी रुकेंगे नहीं। क्या नहीं होंगे, कभी रुकेंगे नहीं, और ये चलते हुए जाएंगे। हो सकता है ये रिपीट भी हो आगे जाके। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये एक डेसिमल नंबर हो गया हमारे पास। तो ऑल ऑफ डेसिमल्स नंबर है हमारे पास। सो ऑल आर इरेशनल। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इरेशनल नंबर अगर डेसिमल में हो तो वो क्या होता है, उनके डेसिमल नंबर नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पिछले वाले लेक्चर्स को देखना होगा। तो आप पिछले वाले लेक्चर्स जाके देख सकते हैं, पूरे प्रॉपर्ली है वो गिवन है हमारे पास इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे साथ, इरेशनल नंबर हो गए। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक ना, एग्जाम्पल नंबर 13 जो है हम उसे देखते हैं। क्या गिवन है हमारे पास, ऐड। हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है कुछ नंबर्स को। 2√2 + 5√3
एंड √2 माइनस 3√3। ठीक है, हमें इस नंबर को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे हम इसको सॉल्यूशन। तो वही बेसिक नंबर जो हम जोड़ते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। बस थोड़ा सा मेथड अलग हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए। तो देखिए हम कैसे करेंगे कि √2 और √2 वाली डिजिट को एक साथ ले लेंगे। तो ये कितने हो गई, 2√2 प्लस √2, ठीक, प्लस 5√3। अब हमने √3 वाली नंबर्स को क्या लिया, एक साथ लिया, ठीक है, माइनस 3√3। ठीक है, अब देखिए 2√2 और 1√2 मिलकर बन रहे हमारे पास 3√2 प्लस 5√3 में से 3√3 हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2√3। अब ध्यान दीजिए कि ये नंबर आपस में कभी जुड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक अलग अलग नंबर हैं। ठीक है, ये इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल आपस में कभी जुड़ते नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। तो एग्जांपल नंबर 14, मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। ठीक है, हमें दोनों ये नंबर दे रखे हैं, इनको क्या करना, हमें मल्टीप्लाई करना था। उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए 6√5 इंटू 2√5। अब ध्यान दीजिए कि रूट्स की डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा कि 6 और 2 तो पहले मल्टीप्लाई होंगे, तो ये मिलकर बन गया 12। 5 रूट और 5 रूट, तो ध्यान दीजिए कि रूट के अंदर दो डिजिट, मतलब डिजिट अगर सेम है दो रूट्स में, तो वो क्या हो जाएगी, पूरा एक नंबर बना लेती है। ये तो √5 और √5 मिलकर बनाएगा हमारे पास 5। तो इसका लॉजिक कुछ इस तरीके से होता है कि √5 इंटू √5 जब हम करते हैं तो ये ऐसा कुछ होता है। तो दोनों अंदर का नंबर मल्टीप्लाई कितना है, 5, 25 आया। तो अब ध्यान दीजिए 25 का अंडर रूट कितना होता है हमारे पास, 5। तो ध्यान दीजिए, देखिए दो रूट्स डिजिट सेम है तो उसका क्या हो जाएगा, एक सिंगल नंबर बन जाता है। और 12 5 जो होते हैं हमारे पास 60। ये इसका फाइनल आंसर हो गया हमारे पास। कितना इजी था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15, ध्यान दीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। क्या करना है, हमें डिवाइड करना है 8√15 बाय 2√3। ठीक है, हमें को इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी। तो हम कैसे करेंगे, ये कुछ इस तरीके से होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अपॉन में अंडर रूट नहीं रखते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो 2√3 ऊपर और 2√3 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली डिजिट को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली डिजिट को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, नीचे वाली डिजिट को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं, 8 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितने बनेंगे, 16। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों रूट के अंदर जो डिजिट है अलग अलग है, अंडर रूट में दोनों डिजिट क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 15 इंटू 3। ठीक, 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो बना 4, अंडर रूट 3 मिलकर बना 3। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, इसको जब वापस हम करेंगे तो 16 इंटू, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बनेगा 45। कितना बनेगा, 15 3 जा 45 होता है हमारे पास। ठीक, और नीचे बन जाएगा हमारे पास 12। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक कर दूं, क्या मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 3 इंटू 3। ये 3 तो हमारे पास ये रहा, और 15 को हमने लिखा 5 और 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 इंटू 3। ध्यान दीजिए, अंडर रूट में हमारे पास एक डिजिट क्या हो गई, एक्स्ट्रा आ गई, यानी कि इसका पेयर बन गया। कहने का मतलब इसका पेयर बन गया। अंडर रूट में जब भी किसी डिजिट का पेयर बन जाता है तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाती है। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास √5 अकेला बच गया अंदर।
ये हो जाएगा 4 × √3 या 4 × 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। तो ये इसका आंसर हमारा फाइनल है। क्लियर? ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो तीनों एग्जाम्पल है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर? तो हम इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं लिख देता हूँ आपके, बड़े बेसिक हैं। जो इम्पोर्टेंट भी हैं तो आपको पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में अगर 2 डिजिट हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर ये कुछ नंबर हमारे पास ऐसे गिवन है तो हम √a और √b यानी कि उनका अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट √a प्लस √b √a - √b। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से a + b a - b जैसा, तो यहाँ पे अंडर रूट से तो अंडर रूट हट के a - b हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस √b a - √b, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा a² - b। ठीक है, फिफ्थ √a प्लस √b √c प्लस √b d, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे जो हमने 8th क्लास में बचपन में सीखा था, √ac प्लस √ad प्लस √bc प्लस √bd। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर्मूला नंबर 6, √a प्लस b √b का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास कुछ जैसे बनता है a प्लस ट्वाइस ऑफ √ab प्लस b। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसके रिगार्डिंग हम एक कुछ क्वेश्चन है जो एग्जांपल से हमारे वो हम कर लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए, तो एग्जांपल नंबर 16 क्या बोलता है हमें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कौन कौन से हैं उसे सोल्व कर लेते हैं और साथ के साथ सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास 5 प्लस √7 ब्रैकेट 2 प्लस √5। ठीक है, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए। देखिए कि ये कुछ ऐसा होगा कि पहले 5 और 2 मल्टीप्लाई कर लो तो 5 2 × 10 हो गए, 5 और √5 मल्टीप्लाई किए तो प्लस 5 √5 हो गया हमारे पास। ठीक, √7 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बनेगा, 2 √7 बनेगा। अब ध्यान दीजिए, √7 और √5 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा √35। ठीक है, अब इसके आगे हम इसका कुछ नहीं कर सकते तो हमारा क्या होगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड 5 प्लस √5 5 माइनस √5। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, सॉरी आंसर नहीं, ये हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो गिवन है। तो ये देखिए कि ये कुछ ऐसा बना ना, a + b a - b। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, देखिए फॉर्मूला दिखे ये वाला फॉर्मूला हमारा। ठीक, तो हम इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a - b सीधा सीधा, तो 5 माइनस, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक, माई बैड, ये कुछ ऐसा है, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास 4th नंबर का। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, a² माइनस b, तो a हमारे पास है 5 तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस b हमारे पास √5 है तो √5 का 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्लियर? इसी का एक थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास,
सॉरी √3 का होल स्क्वायर, हम इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो हमने अभी देखा था कि क्या बनेगा, a प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी का √ प्लस ऑफ b। ठीक, तो a हमारे पास कितना है, √3, तो √3 का जो a है उसके नंबर वाला आएगा, क्या आएगा, नंबर वाला है। क्या नंबर है हमारे पास, 3 है, प्लस 2, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 बनेगा। ठीक है, प्लस b कितना हमारे पास 7। तो ये इसका फाइनल आंसर नहीं है, इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7 और 3 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनता है 10 प्लस ट्वाइस ऑफ √21। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसका जो फोर्थ है तो हम इसको कैसे करेंगे, देखें। √11 माइनस √7 √11 प्लस √7, ये वही फॉर्मूला हो गया हमारे पास, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 11 माइनस 7। ठीक, तो 11 से 7 माइनस करो, कितने बचते हैं हमारे पास, 4। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। आई होप कि आपको ये जितने भी अभी एग्जाम्पल मैंने कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा जो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या कहता है हमारे पास, 17 नंबर का, rationalize the denominator of 1/√2, यानी रैशनलाइजेशन करना डिनोमिनेटर का। तो अब देखिए, जो मैंने पहले रैशनलाइजेशन वर्ड यूज किया था, तो उसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करते हैं, ध्यान दीजिए। हमारे पास नंबर क्या दे रखा है, ये हमेशा जो रैशनलाइजेशन होता है वो डिनोमिनेटर का होता है। ठीक है, न्यूमरेटर का नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे हम इसको। हम क्या करेंगे, इस √2 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। रैशनलाइजेशन में सेम नंबर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर यहाँ कुछ इस तरीके से गिवन होता, ध्यान दीजिए, अगर हमें बोलता है कि रैशनलाइजेशन मेथड से इसको सोल्व कीजिए, तो हम क्या करते हैं कि बीच वाला जो साइन है उसको हम चेंज करते हैं। क्या करते हैं, बीच वाला साइन है उसको हम चेंज करते हैं, फिर डिजिट तो सेम रहेगी लेकिन हमारा जो बीच का साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए, 1 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 आएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब √2 और √2 मिलकर बन गया हमारे पास 2। क्या बन गया, 2 बन गया। क्लियर, तो ठीक है, हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा तो हम और कुछ नहीं कर सकते। अब ध्यान दीजिए कि ये जो है ये एक सिंपल फॉर्म है और एक इजी फॉर्म है। ठीक है, हमें बोला कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ सच, तो हमने ये कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, हमारे जितने भी एग्जाम्पल अभी हमने किए हैं। तो अब वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही मेरे बहुत सारे वीडियो है, मेरी 10th की सीरीज़ है, 11th की सीरीज़ है और 12th की सीरीज़ है। और बहुत जल्द मैं क्या करने वाला हूँ, BSc और MSc की जो मैथमेटिक्स है उसको भी लाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचाइए ताकि मैं अपना नॉलेज जो है सबके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।